लाल परी। बहुत समय पहले परियों की नगरी में लाल परी रहती थी। एक बार महल में एक जश्न मनाने के लिए सभी परियां तैयार हुईं। तभी किसी बात पर रानी परी ने लाल परी को महल से बाहर निकल जाने का आदेश दे दिया। इस बात से उदास होकर लाल परी महल से उड़कर धरती पर आकर एक बाग में छिप गई। उस बाग में बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। लाल परी छिपकर उन बच्चों का खेल देखने लगी और उन बच्चों को हंसता खेलता देखकर वह अपना दुख भूल गई। तभी बाग में खेल रही मीरा नाम की एक लड़की की नजर लाल परी के सुनहरे लाल पंखों पर पड़ गई। मीरा को लगा कि शायद यह कोई फल है और वह उसे लेने के लिए उसके पास चली गई। मीरा ने वहां पर जब लाल परी को देखा तो वह चौंक गई और खुशी के मारे चिल्लाने लगी। मीरा की चीख सुनकर बाग में खेल रहे सभी बच्चे भी उसके पास आ गए। सुंदर लाल परी ने लाल रंग के कपड़े पहने हुए थे, उसके पंख भी लाल थे और उसने सिर पर चमकता हुआ लाल रंग का ताज भी पहना हुआ था। सब बच्चों को देखकर लाल परी ने सबको अपना परिचय दिया। यह सुनते ही सारे बच्चे खुश हो गए और उछल-कूद करने लगे। बच्चों ने कहानियों में सुन रखा था कि लाल परी सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। इसी वजह से सारे बच्चे लाल परी को देखकर और खुश हो गए और अपनी इच्छाएं बताने लगे। तभी मोनू की इच्छा सुनने के बाद लाल परी ने अपनी छड़ी घुमाई और मोनू हवा की सैर करके वापस जमीन पर आ गया। फिर लाल परी ने अपनी छड़ी घुमाई और एक रसीला ताजा आम मीरा के हाथों में आ गया। इसके बाद लाल परी ने फिर से अपनी छड़ी घुमाई और बाग के सभी फूल रोशनी से जगमगाने लगे। लाल परी के जादू देखकर सभी बच्चे बहुत खुश थे और लाल परी भी परी महल में न रहने का दुख भूल गई थी। थोड़ी ही देर में शाम हो गई और बच्चों ने लाल परी से विदा ली और अपने अपने घर जाने को तैयार हो गए। बच्चों के जाने के बाद लाल परी का मन फिर से उदास हो गया। लाल परी को उदास देखकर मीरा से रहा न गया, सो उसने उससे उसकी उदासी का कारण पूछ लिया। लाल परी ने मीरा को रानी परी की सारी बात बताई। यह सुनने के बाद मीरा ने कहा, आपने कोई शरारती हरकत की होगी, तभी रानी परी ने ऐसी सजा दी है। मैं जब भी घर में शरारत करती हूँ मेरी माँ भी मुझे कोई ना कोई सजा दे देती है। लाल परी ने कहा, नहीं, मैंने कोई शरारत नहीं की थी। लाल परी की सफाई सुनकर मुस्कुराते हुए मीरा ने फिर से कहा, कुछ तो शरारत की ही होगी। इतना सुनते ही लाल परी ने अपनी नजरें झुका ली। नजरें नीची करते हुए लाल परी ने कहा, हाँ, मैंने एक शरारत की थी। छोटू बौना सीढ़ी पर खड़ा होकर परी महल की सबसे ऊंची घड़ी की सफाई कर रहा था। मैंने सीढ़ी को हिला दिया था। डर के मारे वह घड़ी की सुई पकड़कर उसी पर लटक गया और परी महल के सबसे बड़ी घड़ी की सुई टूट गई। उस घड़ी की सुई टूटने के कारण घड़ी रुक गई और परीलोक में सब रुक गया था। इसके बाद रानी परी ने अपने जादू से सब कुछ ठीक किया और इसी वजह से गुस्सा होकर उन्होंने मुझे महल के बाहर भेज दिया, जबकि इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सारी गलती छोटू बौने की थी। लाल परी की बात सुनकर मीरा ने कहा, मेरी माँ कहती है कि अगर हम अनजान होकर कोई गलती करते हैं तो उसके लिए माफ़ किया जा सकता है, लेकिन अगर जानबूझकर कोई गलती की जाए तो उसके लिए सज़ा देनी चाहिए। तो अब आप ये बताओ कि क्या आपने उस सीढ़ी को जानबूझकर हिलाया था या गलती से? लाल परी ने धीरे से कहा, जानबूझकर। अगर मैं अब रानी परी से अपनी इस गलती के लिए माफ़ी मांगूं तो क्या वो मुझे माफ़ करेंगी? मीरा ने कहा, हाँ बिल्कुल, अगर कोई कार्य सच्चे मन से किया जाए तो वह ज़रूर सफल होता है। इसके बाद लाल परी ने अपनी जादुई छड़ी घुमाकर अगले ही पल में मीरा को उसके घर पहुंचा दिया। इसके बाद उसने अपने दोनों पंख फैलाए और आसमान की तरफ उड़ चली। फिर परीलोक पहुंचकर उसने सच्चे मन से अपनी गलती मानकर रानी परी से माफ़ी मांगी और उन्होंने भी उसे माफ़ कर दिया। सीख: बेवजह किसी को परेशान नहीं करना चाहिए और अपनी गलती के लिए सच्चे मन से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। सच्चे मन से किया गया काम हमेशा अच्छा होता है।